ये कहानी 5 बचपन के दोस्तों के बारे में है जिसमें 4 लड़के और 1 लड़की होती है। लेकिन यहाँ पे जो चारों होते हैं वो लड़की को पसंद करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन लड़की किसी और को पसंद करती है। अब ये लव स्टोरी इतनी ज़्यादा ट्रेजेडिक है। तो हमें दिखाया जाता है एक भीड़-भाड़ वाले शहर को जहाँ हमारी मीज़ू रहती है। और ये आज इसका बर्थडे रहता है, लेकिन फिर भी इसे अपने काम पे जाना पड़ता है। तो सोच रही होती है कि यार बर्थडे कितना ज़्यादा बोरिंग है। उतनी देर में एक टीनेजर्स का ग्रुप इसके बगल से गुजरता है, जहाँ पर इसे अपने बचपन की याद आ गई थी, जहाँ पे ये थी और इसके 4 दोस्त थे। असल में ये लोग बचपन से पले-बड़े रहते हैं एक ही जगह पे। तो हमें इसके पास्ट में अब लेके जाया जा रहा होता है, जहाँ पे आपको इसके बारे में पता चलेगा। भाई इसकी कहानी, ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले से, जहाँ ये और इसका दोस्त ऐसे ही सोए हुए रहते हैं। गर्मियों का दिन था तो इसके डैड लंच बना के ला रहे होते हैं। और जब वो आते हैं तो भाई देख के एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो मीज़ू और किज़ुकी रहती है वो लोग ऐसे ही सोए हुए थे। तो वो कहते हैं कि तुम लोग बचपन के दोस्त हो, लेकिन ऐसे कौन सोता है? तब मीज़ू कहती है माफ़ करिएगा डैड, ये मेरा ड्राइंग का मॉडल बना हुआ था और हम लोग हमारी आँख लग गई थी और कुछ भी नहीं है। तो फिर उसके बाद जो मीज़ू मतलब अपना छोटा भाई मानती थी उसे, ठीक है? किज़ुकी को अपना छोटा भाई मानती थी। और जो हमारा किज़ुकी था वो नहीं मानता था भाई, वो तो कुछ और ही मान रहा होता। और ये सभी इसके दोस्त रहते हैं और अब स्कूल जाने का वक्त यहाँ पे आ चुका था। मीज़ू रेडी हो गई थी तो यहाँ पे इसके और दोस्त रहते हैं। जो रंग बिरंगे वाला हरा बाल है उसका नाम इज़ूमी रहता है, और एक जो हैंडसम सा है उसका नाम काशी, और जो ऑरेंज वाला होशी नाम रहता है। ठीक है, तो ये लोग कह रहे होते हैं कि तुम सिर्फ मांगा ही बनाते रहोगी या फिर पढ़ाई भी करोगी? तो वो कहती है कि हाँ मैं पढ़ाई कर लूँगी, लेकिन पढ़ाई करने के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ होती है। लव होता है, रोमांस होता है, दुनिया घूमना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मगर यहाँ पे जो हमारा चश्मिश फ्रेंड फोर आइज जिसका नाम होशिकावा रहता है, वो तो पढ़ाई की ही बातें कर रहा होता है। और मीज़ू मीज़ू पढ़ाई के अलावा सारी बातें करती है, जो भी मन करे वो सारी बातें। उसके बाद ये लोग ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो वो देखती है कि ये क्या, किज़ुकी का चैन खुला हुआ है। ये बंदा मतलब सिर्फ शरीर से बड़ा हो चुका है, मतलब दिमाग से अभी भी बच्चा ही है। फिर वो उसके चैन को बंद कर देती है। तो वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर इसके मन में कुछ और था। अगले सीन में इज़ूमी कह रहा होता है कि अब तुम अपने प्यारे साटो सेनपाई को नहीं देख पाओगे, क्योंकि इस साल वो स्विमिंग में कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा है। और ऐसी बात रहती है तो वो देखने के लिए जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा कीजू रहता है वो अब यहाँ पे स्विमिंग करने वाला था, और लड़कियां उसे देख के पागल हो रही थी कि भाई जैकेट अपना उतार रहा है, और लड़कियों में एकदम भगदड़ मच चुकी रहती है। और एक लड़की का हाथ इसके चेहरे पे लग जाता है तो चश्मा जाके हमारे मीजू का टूट चुका रहता है। और सोच रही होती है कि क्या हुआ यार। तब तक वो लोग बात कर रही होती है कि साइटो सेनपाई इस साल कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। ये सुन के उसे भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। असल में ये साइटो को पसंद करती थी, ठीक है, और जो हमारा कीजू है वो इसे पसंद करता है। तो बहुत ही निराश होते हुए ये जारी होती है, तभी से यहाँ पे साइटो सेनपाई दिख चुका रहता है। अब साइटो दिख गया रहता है तो ये दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं वहाँ पे, जहाँ साइटो कह रहा होता है कि कितना ज्यादा बुरा है इस साल, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ आ गया है जिसकी वजह से ना ही हमारे स्कूल में कोई कल्चरल फेस्टिवल, ना ही कुछ भी, और स्विमिंग फेस्टिवल भी इस बार नहीं हो रहा है। तो उस वक्त वहाँ पे कोरोना टाइप का कुछ पेंडेमिक चल रहा था, इसलिए वो वहाँ पे कुछ भी एकदम फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है, क्योंकि तुरंत तुरंत खत्म हुआ रहता है। जहाँ मीजू बहुत ज़्यादा निराश थी कि भाई साइटो सेनपाई को शायद ही मैं इसके बाद में देख सकती हूँ, क्योंकि वो पसंद करती थी और वो उससे बोलना चाहती थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हालांकि ये बात साइटो भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था। और ये कह रही होती कि स्विमिंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, मगर स्विमिंग के अलावा भी तो कुछ होती है चीज़ें, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी ज़िंदगी होती है कुछ भी। लेकिन जो साइटो रहता है वो भाई बहुत ही अजीब टाइप का बंदा था, उसे इससे कुछ भी लेना देना नहीं था। वो सामने से भी प्रपोज कर रही होती है, मगर फिर भी ये मना कर देता है और कहता है कि नहीं, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी नहीं मिलेंगे। और उसके जाने के बाद ये सोचती कि गया भाई, मेरा वन साइड लव स्टोरी अब यहीं पे खत्म हो गया। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कीजू पूल में अपना लेटा हुआ रहता है, मस्त मजे कर रहा होता है। उतनी देर में साइटो आता है और कहता है कि तुम तो बच्चे मुझे हैरान कर देते हो, मतलब तुम्हारा फिजिक देखो, इतना ज्यादा कमाल का है, इतना ज्यादा तुम बढ़िया हो। और फिर ये भी बता रहा होता है कि जो मीजू है उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे प्रपोज करना चाहती है। और यहाँ पे कीजू कहता है कि मैं फाइनल्स में जीतूंगा, नेशनल तक पहुंचूंगा, उसके बाद मैं मीजू को प्रपोज करूंगा, ना कि वो किसी को प्रपोज करेगी, क्योंकि वो सिर्फ मेरी भाई की तरह देखती थी। मगर ये उसे अपनी बहन की तरह बिल्कुल भी नहीं देखता है। तो इसका प्लान कुछ और था। बाद में हमें दिखाया जाता है कि मीजू अब घर पहुंच चुकी थी। हालांकि उसके बाद वो कुछ देखती है तो यहाँ पे बर्थडे सरप्राइज उन लोगों ने पहले से किया हुआ रहता है, जिसका बर्थडे रहता है। और वो एकदम रोने लगती है कि मेरे बचपन के दोस्तों ने मेरे लिए बर्थडे सरप्राइज रखा। और ये लोग कह रहे होते हैं कि अरे, हमने बोला था ना कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फोर आइज बोल रहा होता है कि देखा ये कितनी ज्यादा रोने लगी है, कुछ ज्यादा ही खुश हो गई है। तो ये लोग थोड़ा बहुत उसका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। उसके बाद ये लोग फोटो भी खींचने वाले रहते हैं। इज़ूमी कहता है कि चलो फोटो खींचा जाए। उसके बाद ये लोग केक लाने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो कह रही होती है कि आखिर मुझे अपने बर्थडे में क्या विश मांगनी चाहिए। तभी किजुकी भी वहीं पे रहता है और वो कह रहा होता है कि तुम रो रही थी ना,
मुझे पता चल गया। वो कहती है तुम्हें कैसे? तब वो कहता है कि मैं चश्मे से पहले ही तुम्हें देख चुका हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम रो रही थी, कोई बात नहीं, तुम्हें बर्थडे पे ये विश मांगना चाहिए कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊँ। और यही कहने के बाद वो कैंडल को फूक देता है। ये सुन के वो भी हैरान हो जाती कि आखिर ये कैसी कैसी विश मान रहा है। ये सोच रही होती कि ये बच्चा है और नादान है अभी। बाद में हम देखते हैं कि ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं, मस्त खाया जा रहा होता है, और फिर यहाँ पे ये लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं हमारे फोर आइज का, जहाँ पे वो बचपन में मानता था कि मीजू के अलावा दुनिया में कोई लड़की नहीं है। और फिर इसके बाद इन लोगों के बीच में लड़ाई चल रही होती है। उसके चेहरे पे केक लग जाता है तो काशी उसे रुमाल देता है, लेकिन उससे पहले ही किजुकी चाट के खा लेता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अगले दिन सुबह में जब वो आती है तो सब देख के हैरान होते हैं, क्योंकि ये बिना चश्मे के आई रहती है, वैसे सुंदर लग रही होती है। तो जो किजुकी रहता है वो फिर से तारीफ कर देता है कि तुम तो आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। और जब वो ये तारीफ करता है तो सब हैरान हो जाते हैं कि क्या बात है यार, ये इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों कर रहा है। लेकिन वो सोच रही होती है यार क्लास में कि आखिर पता नहीं कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं ना उड़ा रहा। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा है। पता नहीं आखिर वो ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है। शायद वो मुझे चेयर करने के लिए कह रहा होगा, क्योंकि मैं रात में रो रही थी इसलिए। तो ब्लैक बोर्ड तक इसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा होता है और थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है। तो किजुकी वहां पे आ चुका रहता है इसकी मदद करने के लिए और कहता है कि चलो आज हम लोग चल के बाहर कुछ खाया जाए। और जब वो ये बात बोलता है तो मीजू से मना नहीं कर पाती, कहती है कि ठीक है, लेकिन हमें दिखाया जाता है ये तो किसी और को खिला रहा था, क्योंकि ये अपने दोस्त के साथ खाने के लिए आ गई थी। और वो कहती कि क्या तुम उन लोगों के साथ नहीं खाओगी, वो लोग तो बचपन के दोस्त है तुम्हारे। वो कहती कि नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ खाना चाहूंगी। अब बात ये रहता है कि किजुकी बहुत फेमस है और सभी लड़कियां उसके ऊपर मरती हैं सिवाय हमारे मीजू को छोड़ के। तब यहाँ दो लड़कियां आती है और कहती कि क्या आप किजुकी को ये गिफ्ट दे सकती हैं। इन दोनों को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और ये लोग तो उससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे, लेकिन मीजू उसकी अच्छी दोस्त रहती है, इसलिए ये लोग मीजू को कह रहे होते हैं। मगर मीजू कहती है कि नहीं नहीं, तुम ही दे दो। मगर वो दोनों इससे ज़बरदस्ती गिफ्ट दे देते हैं और कहते हैं कि जाके दे दीजिएगा। अब वो तो चली गई रहती है और वो सोच रही होती है कि यार वो बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता था और हमेशा मैं ही उसके साथ रहा करती थी, क्योंकि बचपन में उसे बीमारी थी और वो काफ़ी स्कूल अपसेंट किया करता था। और तो मैं उसके लिए कुछ ड्राइंग्स बनाया करती थी जो कि उसे काफ़ी अच्छी लगती थी। ये बात हो रही होती है हमारे किजुकी की और ये मीजू बता रही होती है। मतलब ये लोग बचपन से ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बाद कुछ और ही होने लगा। मतलब ये तो भाई की तरह मानती थी ना। अब फिर वो जाती है, मिलती है इजुमी से, जहाँ पे इजुमी कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। ये लोग तो अपना नॉर्मल दोस्त रहते हैं, जैसे दोस्त हुआ जाता है। तो फिर वो सारी बातें उसे बताना शुरू कर देती है कि आखिर क्या क्या बात है। जो किजुकी है उसके लिए गिफ्ट लाया गया है, लड़कियों ने मुझे गिफ्ट दे दिया, अब मुझे उसे देना पड़ेगा। तभी इजुमी कहता है क्या तुम्हें जलन नहीं होती बाकी लड़कियां जब उसे गिफ्ट देती है या फिर कुछ कहती है। तो मिजू कहती कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो उसे अपने छोटे भाई जैसा मानती हूँ, तो आखिर मुझे जलन क्यों होगी। शायद कहीं ना कहीं ये बात इजुमी भी जानता था कि जो किजुकी है वो हमारी मिजू को पसंद करता है, मगर अभी तक शायद ये बात किसी और को नहीं पता चली है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जाती है उसे देने के लिए, क्योंकि इजुमी ने कहा था कि जाके उसे दे दो। तो वो जाती है और यहाँ किजुकी पानी दे रहा होता है वहाँ स्विमिंग पूल में। तो वो काफ़ी खुश हो जाता है, वो कहती है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये गिफ्ट मिजुकी नहीं लेके आई रहती, उसकी दोस्त लेके आई रहती है, तब वो कहता है कि जाओ इसे वापस ले जाओ। और वो जाने लगता है तो वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर ये तुम्हें क्या हो गया है। तो वो कहता है मैं वो कोई गिफ्ट नहीं लूँगा जो किसी दूसरे ने दिया हो, मैं सिर्फ वही गिफ्ट लूँगा जो तुमने मुझे दिया है। तुम जा कहाँ रही हो, मुझे तुमसे अभी बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। और मिजुकी को यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा होता है और वो सोच रही थी कि क्या ये वही डरपोक है जो बचपन मेरा हाथ पकड़ता था। अब गलती से क्या होता है कि यहाँ पे शावर ऑन हो चुका रहता है, जहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं देखता हूँ। शायद तुमने अभी तक देखा नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा मर्दाना हूँ। और इसके आने के बाद भाई वो उसे एक ज़ोरदार किस कर लेता है। मीजू को यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो। हमें यहाँ प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है। सो जो मीजू रहती है वो अपने एक असिस्टेंट से बोल रही होती है कि ये तुमने कैसा ड्राइंग बनाया था। वो कहती है कि मैं इसे छोड़ दूंगी क्योंकि मैं अपने काम में ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। लेकिन मीजू से कहती है कि नहीं, तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो, तुम्हारी असिस्टेंट डायरेक्टर होने के नाते मैं ही वो हूँ जो अच्छी तरीके से वो काम नहीं कर पाई, इसलिए तुम अपना ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अभी तो तुम्हारा जवानी का दिन है, तो तुम आराम से इंजॉय करो, ठीक है। और मीजू को याद आता है अपने पास्ट के बारे में, जहाँ हमें दिखाया जाता है उसी सीन से जहाँ काजुकी बात कर रहा होता है किसी से और मिजुकी उसे देख रही होती है। तो मिजू यहाँ पे उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि नहीं, मैं इसके करीब बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैं इससे बात अभी बिल्कुल नहीं करूंगी। तो वो इसी बात को सोच के चली जाती है। इसे लगता है कि कोई इसे देख रही है। हालांकि जब वो क्लास में जाती है तब उसे मिलता है काश, और काश वहाँ पे उससे ऐसे रूड और एरोगेंट टाइप से बात कर रहा होता है जैसे कि वो उसे कभी जानता ही ना हो, और कहता है कि तुम जरा सा साइड हटोगी। तो मीजू साइड हट जाती है और सोचती कि क्या बात है। कुछ लड़कियों को ये बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ को अट्रैक्टिव लगता है और कुछ कह रही होती कि क्या ही फालतू है। लेकिन मीजू हैरान हो रही थी कि मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है घर में, जहाँ पे ये लोग तो अपना गाना सुन रहे होते, गेम खेल रहे होते हैं और मीजू और काश पढ़ाई कर रहे होते। वो कहता है कि यहाँ पे मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। वो कहती है कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ है।
फिर वो कहता है कि यहाँ तुम्हारे माथे में। वो कहती है कि दूर हटाओ अपना हाथ, ये तुम क्या कर रहे हो, और तुम मुझसे वैसे क्यों बात कर रहे थे क्लास में। तब वो बोलता है मैं नहीं चाहता था कि किसी और को पता चले कि तुम मेरी फ्रेंड हो जो मेकअप लगाती है और इतनी ज़्यादा बुरी है पढ़ने में। और उसका मजाक उड़ा रहा होता है, थोड़ा बहुत मजाक उड़ा रहा होता है। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। उतनी देर में क्या होता है कि वहाँ पे कीजू आ जाता है और कहता है कि ये लो तुम पानी पियो, तुम साइड हटो और मुझे इससे बात करने दो, मैं आराम से संभाल लूंगा। तो अब यहाँ पे कीजू आ चुका था और कहता है कि तुम दिन रात पढ़ाई करोगी क्या, कभी मुझे भी तो पढ़ लिया करो, आखिर इतना ज़्यादा पढ़ने में क्या ही रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मीजू कहती है कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो और चुपचाप तुम जाके कोई और घर का काम क्यों नहीं करते हो। तो यहाँ पे वो जोर से चिल्ला के बोलती है, तो सब लोग देख रहे होते हैं कि क्या बात है। तो वो कपड़े लॉन्ड्री करने के लिए जा रहा होता है और फिर ये देखती है कि ये क्या कपड़े लॉन्ड्री कर रहा है। तब वो कहता है कि तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कपड़े लॉन्ड्री करने को, और यहाँ पे गलती से पैर फिसल जाता है तो वो उसके ऊपर ही गिर चुका रहता है। कह रहा होता है कि देखो मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, मेरा बहुत हो गया, ठीक है, और मैं इंतज़ार करने भी नहीं वाला हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो मीज़ू रहती है बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है। तो वो उसकी बात मानता है और किजुकी यहाँ से खिसक लेता है। मीज़ू इसी के बारे में सोच रही होती है कि पता नहीं यार आगे चल के क्या होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जिम ये कर रहा होता है, अपना मस्त जिम कर रहा होता है, और आज बारिश वाला भी एकदम पूरा दिन हुआ रहता है और सोचता है कि बिजली भी कड़केगी। तभी यहाँ पे इसे काशी दिखता है और काशी को वो कहता है कि अरे तुम यहाँ पे, तुम्हें तो मीज़ू के साथ होना चाहिए था। काशी उससे कहता है कि वो आज दिन थोड़ा सा लंबा है ना, इसीलिए मैं नहीं हूँ, मीज़ू तो अपना लाइब्रेरी में है, मैं अपना थोड़ा काम से जा रहा हूँ। तो किजुकी को पता चल जाता है कि वो लाइब्रेरी में है। अब ये जब लाइब्रेरी में यहाँ होती है ना तो बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, और इसके दौरान इसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। बिजली कड़कने से इसे काफ़ी डर लग रहा होता है और जो कीजू रहता है उसे व्हाट्सएप मैसेज भी कर रहा होता है कि कहाँ पर हो तुम, लेकिन ये देखती ही नहीं है और चुपचाप वहाँ से चलते बनती है। यहाँ हम देखते हैं कि बाहर में एकदम बारिश होने लगी रहती है और ये भाग रही होती है, बिजली भी कड़क रही होती है, काफ़ी ज़्यादा इसे डर लग रहा होता है। इसके पैर एक ही जगह पे जम गए रहते हैं। तभी इसे बचपन का सीन याद आता है जहाँ पर इसके डैड ने इसे छोड़ा रहता है किजुकी के घर में, क्योंकि इसकी मॉम बीमार रहती है। और उस वक्त उसे याद आता है कि कैसे जो किजुकी एक क्राई बेबी है वो इसका ख्याल रखता है बहुत ही अच्छी तरीके से। मतलब उस वक्त ये लोग काफ़ी अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं। और यहाँ प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि ये अभी रो रही होती है, कह रही होती कोई तो आओ मदद करने के लिए। तब तक वहाँ पे हमें दिखाया जाता है बिजली बहुत तेजी के साथ कड़क रही होती है और ये चिल्ला रही होती है कि कोई तो आओ। किजुकी आ चुका रहता है और कहता है कि तुम घबराती क्यों हो, मैं हूं ना यहाँ पे, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा सपोर्ट। और वो उसे देख के एकदम भाई इमोशनल हो जाती है कि ये अभी भी बिल्कुल वैसा ही है, एकदम क्राई बेबी है, लेकिन नहीं। और फिर वो उसे कंधे पे उठा के ले जा रहा होता है, जहाँ मीजू को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती कि यार तुम पहले रोते थे, मैं तुम्हारी मदद करती थी, लेकिन अभी देखो अभी एकदम उल्टा हो गया है, तुम बहुत ज़्यादा बदल चुके हो और मैं हूँ कि मतलब इतना ज़्यादा डरपोक हूँ। किजुकी कहता है कि अरे इसमें ऐसा भी क्या बात है, तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो, क्या तुम्हें अभी अच्छा महसूस हो रहा है। मिजुकी कहती कि हाँ मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, अब तुम चाहो तो मुझे उतार भी सकते हो यहाँ पे। वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं उतार देता हूँ तुम्हें यहाँ पे। इसके बाद वो देखते हैं कि यहाँ पे रेनबो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ रहता है। अब बताओ इतना अच्छा माहौल रहता है तो किजुकी और मीजू को यहाँ पे, मीजू को तो कुछ नहीं लग रहा होता है, वो तो भाई से अपने छोटे भाई जैसा मानती थी, मगर वो जो है वो तो एकदम ठरकी रहता है और कहता है कि आखिर तुमने मुझे एक्सेप्ट कर ही लिया। लेकिन वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं किया है, तुम थोड़ा सा दूर क्यों नहीं हट जाते। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग कोरोना की वजह से वेकेशन पे नहीं जा पाए थे, तो इन लोगों ने अपना घर ही में प्लान बना लिया रहता है, एक टेंट गाड़ के। इन लोग को ऐसा लग रहा होता है कि ये लोग हवाई या फिर होकाइडो आए हुए हैं। तो इसी बात के ऊपर बहस हो रही होती है कि मुझे तो हवाई का ट्रिप चाहिए था, लेकिन स्कूल ने वो कैंसिल कर दिया उस वायरस की वजह से। तो फिर इन लोगों का बात चल रहा होता है। इतनी देर में क्या होता है किजुकी का पैर पड़ चुका रहता है उसके ऊपर। फिर वो माफ़ी मांगता है, फोर आइस कहता है कि बहुत देर हो गई। उसके बाद वो सबके ऊपर पानी डाल देता है और यहाँ पे बहुत ही खतरनाक माहौल हो चुका रहता है। मगर जो काशी रहता है वो इन दोनों को देख रहा होता है और सोच रहा होता है, इजुमी भी देख रहा होता है, सोच रहा होता है। रात में ये लोग टेंट के अंदर ही सोने वाले हैं, जहाँ पे किजुकी अपना बता रहा होता है कि कैसे वो नेशनल तक जाना चाहता है और एकदम हाई लेवल तक जाना चाहता है, कोई छोटा मोटा लेवल तक नहीं जाना चाहता है। इजुमी से भी वो पूछता है कि यार तुम क्या करोगे, तो इजुमी भी अपना बता रहा होता है कि वो क्या करना चाहता है। अब इनके ग्रुप में मीजू एक अकेली लड़की रहती है, तो वो वहाँ कोने में सोई हुई रहती है और ये लोग यहाँ पे अलग सोए हुए रहते हैं। रात में मीजू की आंख जब खुलती है तो उसे अजीब सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे किजुकी उसके बगल में सोया हुआ था, कितना ठरकी बंदा है, और कह रहा होता है कि तुम न यार मुझे बिगाड़ रही हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे अंदर से वो महसूस हो रहा है। उसके बाद क्या था, वो जोर से चिल्लाती है, सभी लोग उड़ जाते हैं, देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये किजुकी का चेहरा क्यों दबा रही है। तो सबको ऐसा लग रहा होता है कि यार ये लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग बचपन के दोस्त हैं तो मजाक मस्ती ऐसे चलते रहता है। मगर यहाँ जो मीजू रहती है वो सोच रही थी कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकती हूँ, मैंने इसके बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोचा था, मैं ये रिलेशनशिप और ये वाला रिलेशनशिप नहीं चला सकती एक साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे स्विमिंग का अपना चल रहा होता है, जहाँ पे हमारा कीजू टॉप पे रहता है। स्कूल में सभी लोग इसके फैन रहते हैं, एकदम पागल रहते हैं उसके लिए। और यहाँ मीजू की दोस्त कह रही होती है कि क्या तुम्हें कभी फीलिंग नहीं आती किजुकी के लिए, लेकिन वो कहती है कि नहीं,
बाद में हम देखते हैं कि घर में उसे फीलिंग आ रही होती है क्योंकि वो अपने काम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसकी दोस्त आती है और कहती है कि बहुत बुरा हुआ, वो जो स्विमिंग कंपटीशन है वो कैंसिल हो गया है वायरस की वजह से। सब लोग काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं मगर जो किजुकी था वो नहीं रो रहा था। पूरे लड़कों में बस वही था जो नहीं रो रहा था। तो कुछ लड़कियां कहती कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इसलिए नहीं रो रहा है, और कुछ कहती कि वो अपना इमोशन छुपा रहा है। आगे हम देखते हैं कि ये जब क्लास में रहती है तब वहाँ पे हमारा किजुकी आ चुका था और वो कहती है कि तुम अभी तक घर नहीं गए। वो कहता है कि नहीं, और ये भी बोलता है कि तुम्हें तो पता चल गया होगा हमारा कंपटीशन खराब हो गया। मतलब जो साल भर मैंने मेहनत की थी वो किसी भी काम का नहीं है, और मैं इस साल भी नहीं जा पाऊंगा नेशनल तक, ना ही कुछ कर पाऊंगा, इतना मेहनत मैंने बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पे जो किजुकी रहता है वो एकदम रोने लगता है और कह रहा होता है कि ये आंसू मैंने तुम्हारे लिए छुपा के रखे थे। मैं ये आंसू किसी और को बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता क्योंकि दूसरों को दिखाने में मुझे शर्म आती है, मगर तुम्हें दिखाने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। और जब वो रो रहा होता है तो इसके कंधे पे सर रख के रो रहा होता है, और मीजू भी यहाँ पे कुछ कर नहीं पाती है, वो भी उसे सहारा दे रही होती है। खैर वो कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। वो कुछ और भी करना चाहता था मगर मीजू सोच रही होती कि नहीं, मैं इसके प्यार में नहीं। ये प्रेजेंट सीन होता है जहाँ मीजू अपने फ्रेंड को बोल रही होती है कैसे उसने अपने एक कलीग को एडवाइस दी है, लेकिन उसकी कलीग अभी बहुत ही ज़्यादा जवान है तो वो समझ नहीं पा रही, अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही है। तो उसकी दोस्त कहती है कि हाँ तुम्हारे साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ था। जब लोग जवान होते हैं तो उन्हें पता नहीं लगता है कि उनकी फीलिंग्स क्या है, और फिर वो उसे अच्छी तरीके से एडवाइस दे रही होती है मीजू को। मीजू सोच रही होती है कि यार इतने सालों में वो बिल्कुल भी नहीं बदली, वही थी जिसने मेरी मदद की थी। आखिर मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए हमें पास्ट के सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पे यहाँ कीजू कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। ये सोचती कि मैं इसके प्यार में नहीं पड़ सकती हूँ, मगर यहाँ पे अचानक से मीजू को चक्कर आना शुरू हो चुका था। तो हमें पता लगता है कि ज़्यादा सोचने की वजह से इसे फीवर आ गया था, और क्या सोच रही है सबको पता है। और इधर ये लोग आए रहते हैं इसके लिए शॉपिंग करने के लिए कि मीजू को पता नहीं क्या क्या, आइजू ने तो उसके लिए भाई पूरा मजा एकदम आइसक्रीम भी ले लिया था, और जो किजुकी रहता है वो उसके लिए केला ले रहा होता है, जिसे देख के ये दोनों कह रहे होते हैं कि वो केला क्या करेगी, वो बंदर थोड़े है। जब ये बाहर निकलता है हमारा इजुमी जो कि बहुत हैंडसम होता है, तब इसके कुछ पुराने दोस्त मिल चुके रहते हैं। असल में ये पहले बहुत ज्यादा लफुआ हुआ करता था। लफुआ मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, मारपीट करना वो सब करने वाला बंदा ये हुआ करता था। लेकिन अब ये सुधर चुका है, तो इसका जो पास्ट है, मतलब इसके जो दोस्त है, बार बार इसे आके याद दिलाते हैं कि तुम कितने ज्यादा बदल चुके हो। इसी बात को लेके वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है कि क्या कोई अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए बोला जाता है कि पास्ट अपना खराब मत करो, ठीक है, फ्यूचर पे ध्यान दो और पास्ट भी अच्छा रखना। तो यहाँ पे उसके दोस्त आके कह रहे होते हैं कि अरे तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, भले तुम लड़ाई झगड़े में थे लेकिन अब तुम आके बहुत ज्यादा सुधर चुके हो, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा शर्माने वाला बात नहीं है। और जो किजुकी रहता है वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन था जब मैंने तुम्हें देखा था शुरू में। तो वो तो उसे गले लगा लेता है। फोर आइज कहता है कि अरे आओ यार मुझे भी तुम दोनों गले लगाओ, लेकिन वो दोनों इसे इग्नोर करते यहाँ से चलते बनते। आगे हमें दिखाया जाता है काश को। तो काश यहाँ पे मीजू के पास में रहता है और वो देखता है कि इसका बुखार तो लगभग लगभग उतर ही चुका है, तो इसे ज्यादा बुखार नहीं है। अब देखिए लड़की के साथ में है, बचपन से ही है, तो इसे थोड़ा अट्रैक्शन तो होगा ही, तो वो उसके पास चला जाता है और एकदम किस करने वाले सीन में आ चुका था, लेकिन सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए वो किस नहीं करता है और चला जाता है। ओह, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। अगले दिन हम देखते हैं कि उसकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो गई थी, और फिर वो देखती है नीचे काश को, जो कि कहता है कि आओ नीचे चलो हम लोग थोड़ा सा टहल के आते हैं। तो यहाँ पे काश ने अपना स्कूल स्किप कर दिया था, वो स्कूल नहीं गया रहता है। ये सुन के मीजू भी हैरान होती है, तो कहती है कि चलो मैं थोड़ा सा पानी में खेलना चाहती हूँ, लेकिन वो कहता है कि बेवकूफ़ कहीं की, पहले ये कुछ खा लो और फिर चलना, क्योंकि अभी तुम कमजोर हो। तो वो खा रही होती है तो उसे खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उसे तो वहां पे पानी के अंदर खेलना था, तो वो चली जाती है भाग के पानी में खेलने के लिए। काश उससे कहता है कि अरे रुक जाओ, अभी भी तुम्हारी तबीयत तो उतनी ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन वो कहती कि छोड़ दो मेरा हाथ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हटो मुझे जाने दो। वो उसे रोक रहा होता है और कहता है कि ओहो पता नहीं मैं किसकी चिंता कर रहा हूँ, तुम तो एक नंबर की गधी हो, तुम अपनी फीलिंग्स को भी बिल्कुल भी समझ नहीं रही हो। और वो बात बिल्कुल सही बोलता है, मीजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो आके उसे हक कर लेता है और कहता है कि देखो मुझे पता है तुम अभी किसी चिंता में हो, और तुम किस वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद तुम किसी से प्यार करती हो इसलिए तुम्हारा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है। ये सुन के मीजू का दिल और भी ज्यादा जोरों से धड़कने लगता है, क्योंकि वो कंफर्म नहीं थी कि किजुकी को उसे हाँ कहना चाहिए या फिर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि चारों लड़कों में से भाई वो किसे हाँ बोले किसे ना बोले उसे पता नहीं रहता। वो कहती है कि मेरा सांस फूल रहा है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो। तो वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि मैं भी ना किससे बात कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या, क्योंकि मेरा लव का मामला में मैं उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हूँ इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या, और तुम पढ़ाई में अच्छे हो इसीलिए। लेकिन वो हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो उसके पैरों को धो रहा होता है, क्योंकि समुद्र से आए हुए रहते हैं ना ये लोग, इसीलिए। किजुकी देख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब बताता है कि कुछ नहीं, मैं बस इसकी सेवा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अब चलता हूँ। और फिर वो आता है इसके पास में मीजू के पास और कहता है कि तुम्हारा तबीयत तो ठीक हो चुका है, कैसी हो तुम।
ठीक हो ना, और बहुत ही प्यार से भाई से पूछ रहा होता है, तो इसका चेहरा पूरा लाल हो चुका रहता है मीज़ू का, क्योंकि मीज़ू को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे करना क्या चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसलिए वो भाग जाती है और भाग के अपने कमरे में आ चुकी थी। यहाँ पे भी वो वही सोच रही होती है कि यार पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या मुझे उसे हाँ बोल देना चाहिए या फिर मैं हाँ ना बोलूँ उसे। और ये सारी कन्फ्यूजन अभी भी इसके दिमाग के अंदर चल रही होती है बहुत बुरी तरीके से। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक्वेरियम घूमने के लिए आए हुए रहते हैं और सब लोग यहाँ पे फोटो भी ले रहे होते हैं, काफी अच्छा लग रहा होता है। तो जो इजुमी रहता है वो बोलता है कि मैंने आज मीजू का मेकअप किया है और मीजू आज बहुत ही खूबसूरत लग रही है। किजुकी को ये बात थोड़ी सी जलन होती है कि भाई इसने मेकअप किया है मतलब टच किया है, लेकिन खैर छोड़ो, दोस्त है तो इतना तो हो ही सकता है, और आज मेकअप किया है तो बहुत ज्यादा वो खूबसूरत लग रही है। तो ये लोग यहाँ पे शार्क को देखने के लिए गए रहते हैं, तो एक बड़ा सा शार्क आता है, तो जिसे देख के मीजू यहाँ पे थोड़ा सा डर जाती है। वो लोग कहते हैं वो शायद तुम्हें अपना खाना समझ रहा था इसलिए वो तुम्हें ऐसे, और फिर वो लोग तो चले गए रहते हैं, लेकिन यहाँ जो किजुकी रहता है वो उसके पास ही में आ रहा होता है मीजू के। मीजू उसे देखती है लेकिन अपनी नजरें हटा लेती है, मगर किजुकी तो उससे ये कहने आया था कि हम लोग बाद में अकेले चलेंगे कहीं पे, ठीक है, अभी तुरंत बाद में ही, सिर्फ मैं और तुम और कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे जो मीजू रहती है उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि फोर आइज इसके पास में रहता है, पूछता है कि आज कहीं तुम्हारा प्लान है क्या इसके बाद में भी, क्योंकि तुम आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और काफी ज्यादा सज सवर के आई हो, तो मुझे लगता है तुम्हारा कोई प्लान है। लेकिन मीजू उसे कुछ नहीं बोलती है। लेकिन फिर भी फोर आइज कहता है मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ, शायद तुम किसी को पसंद करती हो, और कौन है वो ये तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन तुम्हें जरूर उसके साथ जाना चाहिए। अब जब वो ये बात बोल देता है तो ये कैसे क्या बोलती। उसके बाद ये लोग डॉल्फिन का शो देख रहे होते हैं, तो एक बार इनके ऊपर पानी आ चुका रहता है, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा मजे करते हैं। फिर से यहाँ पर जो डॉल्फिन रहता है वो छलांग मारता है, पानी गिरने वाला रहता है। किजुकी कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मगर मिजू कहती है कि नहीं, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जब वो उसके चेहरे की तरफ देखती है तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, क्योंकि अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे हाँ बोले या फिर ना बोले। बाद में हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग जा रहे होते हैं, सबने बहुत ज्यादा मजे किए हुए रहते हैं। तो ये फोर आइज अपनी टीचर को देखता है, मीजू से पूछती कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, लेकिन वो कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब ये लोग आ चुके रहते हैं ट्रेन के अंदर में, इनका ट्रिप आज का यहीं पे खत्म हुआ था। सब लोग यहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, मगर जो किजुकी रहता है वो हमारे मीजू के धीरे धीरे पास में आ रहा था, और ट्रेन यहाँ पे एक स्टॉप पे रुकने वाला था जहाँ और भी लोग भर चुके थे, और इसके बाद एक और स्टॉप रहता है जो कि बहुत खूबसूरत जगह रहती है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हमें वहीं पे उतरना है, तुम दूसरों की चिंता मत करो, दूसरे क्या सोचेंगे या फिर क्या बोलेंगे, ये हमें डिसाइड करना है कि आखिर हमें आगे क्या करना है। वैसे तो मीजू बहुत डरपोक टाइप की लड़की रहती है, मगर उस दिन पता नहीं उसे क्या हो गया था कि वो उतर गई इसके साथ में स्टेशन पे, अब ये दोनों अकेले थे। मीजू यहाँ होती और वो काफी ज्यादा बोर हो रही थी, और तभी उसे दिखता है फायर वर्क्स, और उसे याद आ जाता है अपना पुराना भाई 10 साल पहले का चीज याद आ जाता है। उतनी देर में उससे मैसेज भी आना शुरू हो चुका रहता है हैप्पी बर्थडे, और ये सब काशी उसे मैसेज कर रहा होता है हैप्पी बर्थडे, और फायर वर्क्स भी होना शुरू हो गए हैं, तो क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है। और वो याद कर रही होती है कि कैसे 10 साल पहले मैं अपने पसंदीदा इंसान के साथ फायरवर्क्स देख रही थी। यहाँ में पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों उतर चुके रहते हैं ट्रेन से। उन दोनों को उतरता देखिए लोग बात कर रहे होते हैं कि जो किजुकी है वो हमेशा मीजू के आसपास में ही रहता है, लेकिन काशी को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि ये अपने आप को समझता क्या है, और ये बंदर कहीं का उसके साथ में क्या कर रहा है, क्योंकि जो हमारा काशी रहता है वो भी पसंद करता था कहीं ना कहीं मीजू को, वैसे तो पसंद सभी करते हैं। और आगे हम देखते हैं ये दोनों बैठे हुए रहते हैं, तो वो कहता है कि बिल्कुल किसी डेट की तरह लग रहा है, क्यों है ना। वैसे कोरोना की वजह से हमारा पहला वाला स्विमिंग कंपटीशन तो नहीं हो पाया था, लेकिन अगले सैटरडे को हमारा स्विमिंग कंपटीशन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पे आओ मुझे सपोर्ट करने के लिए। मीजू कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए जरूर आऊंगी, लेकिन ये कोई डेट वेट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके दिल में अभी भी कुछ और चल रहा होता है। हमें पास्ट के सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग बच्चे रहते हैं। मीजू की मॉम की डेथ हो गई थी, तो यहाँ पे वो स्कूल नहीं आ रही थी, बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी, तो किजुकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, और जो बाकी सब लोग थे उन्हें भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। हालांकि बचपन में किजुकी को अस्थमा रहता है, तो वो स्विमिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाता था, मगर धीरे धीरे करके वो अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस को और भी ज्यादा बेहतर करता है और आगे तक बढ़ता है। और उसे देखने के लिए मीजू भी आती है। तो एक दिन क्या होता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है, और फिर मीजू उसे कहती है कि वाह तुमने तो काफी कमाल कर दिया, मैं तुमसे बहुत इंस्पायर हूँ, कल से मैं भी स्कूल आऊंगी। और उस दिन से ये उसे पसंद करने लगा था। यहाँ पे कुछ लड़कियां इससे बात कर रही होती, तभी वो मीजू को देखती है तो कहती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि नहीं, ये मेरी फ्यूचर में होने वाली गर्लफ्रेंड है, अभी ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और बाय बाय कह के चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये इन दोनों को बुक स्टोर पे लेके आया हुआ रहता है, जहाँ पे इजुमी कहता है मैं तो जा रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ। लेकिन फोर आइस कहता है कि मुझे पता है कि तुम वापस से उसका वो चेहरा नहीं देखना चाहते हो, और तुम बड़े होकर एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो। तुम अपने करीबी लोगों को नहीं देखना चाहते हो कि वो रोए या फिर कुछ भी हो, क्योंकि मीजू की मॉम की डेथ हो गई थी
उस समय वो डॉक्टर वैसा अवेलेबल नहीं था इसीलिए, लेकिन अभी भी इसे याद आ रहा होता है वो सारी चीज़ें, सारी पुरानी बातें वो याद कर रहा होता है। जब ये लोग वापस यहाँ ट्रेन में आते हैं तब इन्हें ये मिलता है और फिर वो कहता है कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा नादान हो, जब मन करता है तब कहीं भी चले जाते हो और जब मन करता है तब कहीं भी आ जाते हो। और फिर क्या था, यहाँ पर वो कुछ बताने लगता है अपनी फीलिंग्स के बारे में कि कैसे क्या क्या हुआ है। तो उतनी देर में जो मीजू रहती कहती कि कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं ना हो गया है, रुको कहीं हमारे क्लास की तो कोई लड़की नहीं है ना, लेकिन वो तुरंत ही उसका मुंह बंद कर देता है। मीजू कहती कि तुमने देखा किजुकी, लेकिन किजुकी तो यहाँ पे सो चुका रहता है। मीजू कहती कि काश काश हम लोग वापस से बच्चे बन जाते, मुझे बचपन वाला टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन काशी कह रहा होता है कि नहीं, मैं बच्चा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तो जल्द से जल्द और भी ज़्यादा बड़ा बनना चाहता हूँ, मतलब जल्द से जल्द बड़ा बन के मैं एक बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। लेकिन क्यों बनना चाहता हूँ ये वो नहीं बताता है मीजू को, हालांकि सब कोई जानता था मीजू के अलावा। उसके बाद ये लोग यहाँ पे समर वेकेशन में मजे कर रहे होते हैं, आइसक्रीम खा रहे होते हैं, जहाँ पे हमें पता लगता है कि किजुकी का जो रेस है स्विमिंग वाला वो उसी दिन है जिस दिन फायरवर्क्स हैं। तो यहाँ पे ये लोग चिढ़ाने लगते हैं हमारे मीजू को कि तुम तो साइटो सेनपाई को पसंद करती हो ना, तो तुम शायद उन्हें चेयर करोगी या फिर किजुकी को चेयर करोगी। तो जाहिर सी बात है कि ये किजुकी को ही चेयर करने के लिए वहां जाएगी, मगर साइटो सेनपाई के लिए इसके दिल में अभी भी जगह रहती है, समझ रहे हो, एकदम लव ट्रायंगल से पेंटागन बन गया है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो जाती है किजुकी को यहाँ पे चेयर करने के लिए और वो याद कर रही होती है। जब वो उसे चेयर करती है तो भाई वो और साइटो सेनपाई जो दोनों रहते हैं उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया रहता है, बहुत ही हाई लेवल पे ये लोग गए रहते हैं। उसके बाद मीजू आई रहती है उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए और कहती है कि आगे के 2 मैचेस के लिए भी मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। लेकिन वो काफ़ी करीब आ जाता है और कहता है कि अब तुम आ गई हो ना मेरे पास में, मैंने वापस से अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लिया है। वैसे ये एनर्जी रिस्टोर करने का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीका है, आप बस पास में हो, हाथ पकड़े हो और कुछ भी नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये साइटो सेनपाई के साथ में बैठा हुआ रहता है, जहाँ पे साइटो से कहता है कि ये ईयर तो काफ़ी कमाल का होने वाला है, भले पेंडेमिक के चलते वो सब नहीं हुआ है, लेकिन ये साइटो सेनपाई से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रेस करना चाहते हो, लास्ट में एक अनऑफिशियल रेस। उसके बाद हम देखते हैं कि ये स्टूडेंट काउंसिल का चीफ रहता है, ठीक है। तो ये देखता है कि ये क्या मीजू के डैडी यहाँ पे थक गए हैं, उनकी पीठ में थोड़ा सा दर्द आ चुका है, तो वो उनकी पीठ के दर्द को ठीक कर रहा था। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मीजू बड़े होकर किसी डॉक्टर यानी तुम्हारे जैसे ही से ही शादी करे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब वो धीरे से कह देता है कि मैं बड़ा होकर बहुत अच्छा डॉक्टर बनूंगा और तब मैं उसे ज़रूर प्रपोज करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि फायरवर्क्स का यहाँ पे टाइम आ चुका रहता है, मगर जो किजुकी था वो तो गायब रहता है, क्योंकि वो साइटो सेनपाई के साथ में रेस करने के लिए वहाँ गया रहता है और ये उसे ही ढूंढ रही होती है, क्योंकि इसे अपने फेवरेट पर्सन के साथ यहाँ पे फायरवर्क्स देखना रहता है। मगर नहीं, ये बंदा तो यहाँ पे रेसिंग में ही लगा हुआ रहता है, क्योंकि देखना चाहता था कि जिसे साइटो पसंद करती है क्या मैं उससे ज़्यादा अच्छा हूँ या फिर मैं उससे ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। और यहाँ जैसे फायरवर्क शुरू हो जाता है वहाँ पे उनका भी रेस शुरू हो चुका रहता है और दोनों रेस में काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर रहे होते हैं। जैसा देख सकते हैं कोई किसी से पीछे नहीं रहता है और यहाँ मीजू के डैड कह रहे होते हैं कि आज काशी ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, अगर ये ना रहता तो ये सब काम नहीं हो पाता। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सोच रही होती इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में कि क्या क्या सचमुच किजुकी इस लायक है या फिर वो इस लायक नहीं है। वैसे 4 ऑप्शन इसके पास में रहते हैं, मगर जो इजूमी रहता है वो इस ऑप्शन में नहीं है, वो साइटो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अब फ्यूचर में हमें दिखाया जाता है कि ये डॉक्टर बन गया था और काफ़ी फेमस और काफ़ी बड़ा डॉक्टर बन गया था। तो ये आया हुआ रहता है हमारी मीजू से मिलने के लिए और कहता है कि हैप्पी बर्थडे मीजू। और मीजू कहती है कि तुम अपना कार पार्किंग में क्यों नहीं लगाते हो, हम लोग मस्त आराम से चलेंगे, यहाँ पे चाय वाय पियेंगे। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, स्टाइल मारता है। हालांकि ये बुके रखा हुआ था क्योंकि ये मीजू को यहाँ पे प्रपोज करने के लिए आया था, लेकिन फिर भी बुद्धू कह देता है और वो कहती है कि हाँ हाँ तुम बहुत बड़े चालू डॉक्टर बन गए हो ना, चलो हम लोग चाय पीने के लिए चलते हैं। वो उससे कहने जा ही रहा होता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, मतलब मैं कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए, मगर वो यहाँ पे कह ही नहीं पा रहा होता है, हिचकिचा रहा होता है। तब तक उसका कॉल आ चुका रहता है हॉस्पिटल से और उसे जाना रहता है अब। तो मीजू कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम डॉक्टर हो और तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, तुम्हें लोगों की जान भी तो बचानी है, ये सब हम लोग कभी और कर लेंगे, लेकिन चलो जाओ तुम। और वो बहुत खुशी से उसे कहती है कि जाने के लिए, क्योंकि उसे अपनी ड्यूटी भी तो निभानी है। और ये सोच रहा होता है कि धक तेरी की मैं फिर से उससे नहीं बोल पाया, मैं हमेशा से उसका पीछा करते हुए आया था। फिर से हमें पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे इजूमी शायद मीजू को पसंद नहीं करता था, लेकिन वो बस ऐसे ही फ्रेंडली था और कुछ भी नहीं था, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो वो उससे कुछ कहता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली उसने एक कदम ले लिया रहता है, वो भागते हुए जा रही होती है और जाते जाते साइटो से टकरा जाती है। साइडो कहता है क्या तुम यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आई हो। मिजू कहती है कि वो मैं, साइडो कहता है मुझे पता है तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आई हो, तुम किजुकी से मिलने के लिए आई हो। वैसे वो बंदा बहुत ज्यादा अच्छा है, उसने आपको इतना ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। तो हमें पता लगता है कि किजुकी यहाँ पे मैच जीत गया था साइटो सेनपाई से, ठीक है। और साइटो कहता है और भी कुछ उसके बारे में बता रहा होता है, जहाँ पे वो मिजू को एक गुड बाय भी बोलता है। तो आपको पता चल गया होगा
कि अब ये यहाँ पे जाती है भाई स्विमिंग पूल में, और पता नहीं क्या होता है कि सीधे जाकर उसे देखती है कि ये सो रहा है गधा कहीं का, सीधे जाके छलांग मार देती है। किजुकी कहता है कि अरे ये क्या है, और फिर वो जाके देखता है और वो कहती है कि मैं अपने फेवरेट पर्सन के साथ ये फायरवर्क्स देखना चाहती हूँ, और काफी ज्यादा इमोशनल भी हो चुकी रहती है। मगर किजुकी कह रहा होता है कि तुम्हें ये सब करना था तो यार ऐसे छलांग मारने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे छलांग मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी तुम्हें। फिर यहाँ पे फायरवर्क्स होना शुरू हो चुके रहते हैं, और ये पहली बार रहता है कि मीज़ू अपने फेवरेट पर्सन के साथ यहाँ पे फायरवर्क्स देख रही है। इसका मतलब किजुकी भी उसे पसंद आ गया था। आगे ये उसके पैर को पोंछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें ये सब हरकतें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझी, ये सब करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और टावल से उसे पोंछ भी रहा होता है। लेकिन ऐसे करते करते आपको तो पता ही है कि क्या होता है जब तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा भीगे हुए हों और नज़दीक आ जाते हों। तो वो लोग नज़दीक आ जाते हैं तो वो कहता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आई थी, मेरे साथ फायरवर्क्स देखने के लिए आई थी, क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। फिर उसके बाद वो उसका रिबन को खींच देता है, जो उसके शर्ट में रिबन लगता है। फिर दोनों किस करने के लिए यहाँ पे जाते हैं बहुत करीब, लेकिन ये लोग ढूंढते हुए उन लोग को आ रहे होते हैं और कहते हैं कि अरे कहाँ पे हो तुम लोग, लेकिन वो उन्हें वहां पे नहीं दिखते हैं क्योंकि वो जगह पूरा एकदम से खाली रहता है। समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ गए, और ये लोग अंदर में छुपे हुए रहते हैं। किजुकी उससे कहता है कि अपना मुंह बंद रखना, ठीक है, कुछ भी आवाज मत करना। और इधर ये लोग ढूंढ रहे होते हैं, कहीं भी नहीं मिलता है, लेकिन जो काश रहता है उसे यहाँ पे जूते चप्पल दिख गए थे, तो वो समझ गया था कि वो दोनों यहीं पे। असल में इसके दिल में चोट तो लगी हुई रहती है, मगर यहाँ पे ये कुछ भी नहीं बोलता, एकदम चुपचाप हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग फोटो शूट करवा रहे थे, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा नहीं है। इज़ूमी एक बहुत ही फेमस मॉडल है, इसलिए वो बस फोटो शूट करवा रहा होता है और कुछ भी नहीं। लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसे। ये सब ये लोग मीज़ू के कमरे में कर रहे होते हैं, तो वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे उसका अपना मांगा का शुरू होने वाला था 20 दिन बाद। तो वो अपना प्रैक्टिस कर रही होती है और कहती कि अगर तुम लोग को कुछ करना ही है तो जाकर मेरे लिए पेंसिल, रबर और शार्पनर जाओ, यानी कटर, कुछ भी लेके आओ। जाओ तुम लोग, यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, ये सब फोटो शोटो मत करो, ठीक है, मुझे कलर्स की ज़रूरत है। वहाँ पे किजुकी उसके तस्वीरों को देख रहा होता है और कहता है कि वाह क्या मस्त बनाया है तुमने ड्राइंग। वो कहती है कि नहीं मत देखो। यहाँ पे हमारे काशी को काफी जलन हो रही थी कि भाई ये दोनों इतने ज्यादा क्लोज हैं, फिर क्या हो रहा है, ये सब बहुत ज्यादा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये अकेले यहाँ पे ड्राइंग बना रही होती है। उतनी देर में फोर आइज आ चुका रहता है। वो कहती तुमने मुझे डरा दिया, तुम यहाँ क्यों। तब वो कहता है तुम्ही ने तो मुझसे कहा था पेंसिल, शार्पनर, इरेजर लेके आओ, तो मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया। वो कहती कि अरे बुद्धू मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम सचमुच लेके आ गया क्या, ठीक है ये लो इसके बदले में। तब तक वो देखता है फोन पे मैसेज आया रहता है कि इसका बड़ा भाई घर वापस आ रहा है। तो ये तुरंत ही अपने घर भागता है, क्योंकि अपने बड़े भाई को कमरे को इसने अपना कमरा बना लिया रहता है। तो ये काफी टेंशन में रहता है कि अब मैं क्या करूं, भाई मेरा बड़ा भाई तो मुझे मार ही डालेगा। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स भी रहती है, वो सारी वाली। तो कह रहे होते कि ठीक है हमने मीजू को यहाँ पे नहीं बुलाई, इतना ज्यादा ठरकी लोग यहाँ पे रहते हैं भाई, बताओ क्या होगा। एक बुक मिलती है और वो बोलता है कि मैंने इस लड़की को किस किया था जब हम लोग बचपन में छोटे थे, तो तब किस किया था। हालांकि ये बात काशी को अच्छी नहीं लगती और कहता है कि मैं जिससे शादी करूंगा मैं उसे ही किस करूंगा। और किजुकी भी बिल्कुल यही बात कहता है। मगर जो हमारा फोर आइज होता है वो कहता है कि मैं तो किसी ऐसी लड़की को फंसाना चाहता हूँ जो किसी और लड़के को पसंद करे, और जब वो लड़का उसे रिजेक्ट कर देगा तो उस लड़की का दिल उस वक्त टूटा हुआ रहेगा। फिर मैं उसके पास जाऊंगा और उसे दिखाऊंगा कि सच्चा प्यार क्या होता है, तो वो लड़की मेरे प्यार में पड़ जाएगी। मगर दोस्तों तुम लोग ऐसा कभी भी सही में ट्राई मत करना। कोई लड़की अगर किसी और को पसंद करती है तो तुम लोग मत ट्राई करना, वरना वो लड़की तुम्हारा काट के चली जाएगी, भले ही तुम लोग उसे कितना ही पसंद क्यों ना करते हो, वरना इसके बाद तो तुम्हें अंजाम खुद ही दिख जाएगा। आगे हमें दिखाया जाता है इज़ूमी को। तो ये यहाँ पे इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि जो मीजू है वो अंदर कपड़े चेंज कर रही होती है। ये लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए रहते हैं और वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा है ना ये सब कपड़े मुझ पे अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन इज़ूमी कहता है कि अरे तुम एक बार बाहर तो निकलो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो सभी कपड़े तुम पे कैसे लगते हैं। मुझे तो लगता है कि वो सारे कपड़े काफी अच्छे लगेंगे, और वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। कुछ लड़कियां देख के कह रही होती है कि ये तो इज़ूमी है ना, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है क्या। और ये यहाँ जब कॉल पे बात कर रहा होता है तब वो लड़कियां वहां आ रही होती है और कहती है कि आखिर उस छिपकली जैसी लड़की ने इसे कैसे पटाया यार, ये तो इतना ज्यादा बढ़िया है। इज़ूमी ये बातें सुन लेता है और कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हालांकि वो लड़कियां पागल हो जाती है, क्योंकि इज़ूमी ने इनसे बात कर लिया था, तो वो लोग खुशी के मारे चली जाती है यहाँ से। और फिर सोचता है कि माफ कर देना इज़ूमी, मुझे ये सब करना पड़ा, मैंने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बोल दिया, शायद मुझे उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बोलना चाहिए था, गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन इज़ूमी के ख्यालात मुझे कुछ अलग लग रहे हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कमरे को साफ कर रहे होते हैं। उतनी देर में एक फोटो गिरी हुई रहती है, तो वो उसे उठा के देखता है। तो इसमें मीजू और फोर आइज की फोटो रहती है बचपन की। बचपन में सभी लोग काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड रहते हैं, लेकिन अभी इसे बड़ी औरतों में इंटरेस्ट है, बिल्कुल मेरी तरह। मिलती नहीं है वो बात अलग है, लेकिन बड़ी लड़कियों में इंटरेस्ट है, ऐसा बोलना चाहता है, ठीक है। तो फोर आइज का अपना अलग चॉइस है, तुम लोग भी बता देना। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये यहाँ पे बैठी हुई रहती है हमारे इज़ूमी के साथ में। अब इज़ूमी जो है उसका कोई अट्रैक्शन नहीं है मीजू की तरफ, और मीजू को तो भाई अलग ही चॉइस है। तो मीजू यहाँ पे इज़ूमी को सारी बातें बता देती है कि क्या क्या हुआ है, कौन उसे पसंद करता है और क्या कौन
उसे पसंद करे, ये उसको पसंद करे। तब इज़ूमी कहता है कि मैं अगर किसी को पसंद करता हूँ तो मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि मैं बस उसके साथ रहूँ, भले दोस्ती में ही रहूँ लेकिन बस मैं उसके साथ रहूँ, क्योंकि मैं उसके चेहरे पे हंसी यानी खुशी देखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसे अपनी वाइफ ही बनाना चाहता हूँ या फिर गर्लफ्रेंड ही बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ वो लोग मेरे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं और हर किसी को मैं अपने दिल में जगह बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे रूम में फोटो वोटो देख रहे होते हैं, तो इतनी देर में जो मीजू रहती है वो फोराइस को कहती है कि मेरे लिए जाके जूस ले आओ ना। फोराइस कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और फिर वो चला जाता है। वैसे ये बंदा थोड़ा सा सनकी टाइप का लगता है, इसकी हरकतें अजीब लगती है, क्योंकि ये फ्रिज में जाके भी मीजू की तस्वीर देख रहा होता है और सोचता है फिलहाल अभी के लिए तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, अभी के लिए तो हम लोग सिर्फ दोस्त रहेंगे, लेकिन आगे आगे मैं जरूर वो कुछ ऐसा करूंगा जिससे मैं तुम्हें प्रपोज कर पाऊँ। तो हमें इज़ूमी को दिखाया जाता है जो यहाँ पे मीज़ू के बाल काट रहा होता है और कहता है कि मुझ पे थोड़ा भरोसा रखो। असल में आज वो ईज़ू के घर में ही रुकने वाली थी, क्योंकि इसके पापा एक हफ्ते के लिए कहीं गए हुए हैं, तो ये हर एक एक दिन किसी किसी अपने दोस्त के घर पे रुक रही है और खाना खा रही है। बाद में हम देखते हैं उसके पापा बोलते हैं कि आने में मुझे अभी भी टाइम लगेगा, तो तुम्हें कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। वो कहती है कि ठीक है। इतनी देर में क्या होता है कि किजुकी उसे मिलता है और कहता है कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आती हो, तुम अभी किसके घर पे हो। वो बताती है कि इजुमी के घर पे। तो वो कहता है कि तुम मेरे घर पे क्यों नहीं आ रही हो, मेरे घर में आने में तुम्हें कुछ शर्म वरम लग रहा है क्या। लेकिन मीजू यहाँ पे कुछ नहीं बोल पाती है, क्योंकि उसे सही में बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो पसंद करने लगी थी किजुकी को, लेकिन एक दोस्त की तरह, समझे। उतनी देर में क्या होता है कि आ चुका रहता है काशी अपने डॉग को लेके, और फिर वो कहता है कि ठीक है कल तुम आ जाना 6 बजे मेरे घर। तो कल वो उसके घर जाने वाली रहती है, और जो हमारा किजुकी रहता है उसे काफी गुस्सा आता है। यहाँ पे जो चीका रहती है वो कह रही होती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तुम हफ्ते भर के लिए इधर उधर रह रही हो, अपने दोस्तों के घर पे रह रही हो, तुम किजुकी के घर पे क्यों नहीं जा रही हो। हाँ, मान लो किसी और लड़की ने अगर उसे पटा लिया तो तुम क्या करोगी। तब तो तुम्हारी जिंदगी, मतलब क्या ही बोला जाए, वो तुम्हें पसंद करता है यार, दोस्ती से थोड़ा आगे बढ़ो। वो तुम्हें पसंद करता है, तुम उसे पसंद करती हो, तो इतना ज्यादा तुम सोच क्या रही हो। लेकिन ये सोचती बहुत ज्यादा है। फिर ये खाना खा रही होती है हमारे काशी के घर में, जहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि सब ठीक है ना। वो कहती है कि हाँ ठीक है। उसका छोटा भाई बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहना। वो छुटकू कुछ ज्यादा ही छोटा रहता है, मगर बातें काफी बड़ी बड़ी करता है। इतनी देर में क्या होता है, वो ऐसे हाथ लगाती है ना, उसका डॉगी की वजह से पानी गिर गया रहता है, और इसका डॉगी का नाम रहता है शिशी। और यहाँ जो काशू रहता है वो उसका साफ कर रहा होता है टी शर्ट, और फिर अब बोलता है कि जाओ जाकर तुम नहा लो, ठीक है। वो नहा लेती है और बाद में हम देखते हैं कि वो उसी का पहन लेती है हुडी, हुडी या जैकेट, आप इसे जो भी बोल सकते हैं। तो वो कहता है कि तुमने बिना मेरी परमिशन के मेरा जैकेट पहन लिया, कोई बात नहीं, ठीक है तुम पहनो, मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए, तुम तब तक आराम से रहो। वो कहती है कि ठीक है, और ये शर्माते हुए बाहर निकल जाता है। किजुकी से मिलता है और कहता है कि क्या वो चली गई। वो कहता है कि नहीं, आज रात वो मेरे घर पे ही रुकने वाली है। किजुकी को यहाँ बहुत बुरा लगता है कि भाई ये सबके घर पे रुक रही है लेकिन मेरे घर पे नहीं रुक रही है, आखिर ऐसी क्या बात आ गई है। और जो हमारा काशी होता है वो थोड़ा सा शर्मा रहा होता है और कहता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। वो कहता है कि नहीं। बाद में हम देखते हैं कि ये जा रहा था और इसे पुरानी बातें याद आ रही थी कि कैसे जब पहली पहली बार स्कूल में हम लोग गए थे तब मीजू हमेशा मेरे ही पीछे रहा करती थी, मगर मैं ही उसे भाव नहीं देता था। मगर फिर एक दिन क्या होता है कि उसे किजुकी मिल जाता है, क्योंकि स्कूल में किजुकी भी तो आया रहता है, तभी तो ये लोग मिले हुए रहते हैं। बचपन के दोस्त तो पहले से रहते हैं, मगर जब से वो मिला है तब से वो उसका केयर टेकर की तरह ध्यान रखती है। उसका चैन खुला हुआ रहता था बैग का, तो वो उसका चैन बंद करती थी बैग का, और मुझे इस बात से काफी जलन होती है, क्योंकि फिर उसके बाद वो मेरे पीछे पीछे नहीं रहने लगी। मतलब समझ रहे हो, बंदे की यहाँ कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि इग्नोर करता था हमेशा। और फिर ये घर आ चुका रहता है, लेकिन देखता है कि अभी भी इसके चप्पल यहीं पे पड़े हुए हैं। ये अभी तक घर नहीं गई क्या, रात बहुत ज्यादा हो गई थी और ये सो चुकी थी यहाँ पे। हालांकि सोते हुए कह रही होती है कि तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। काशी सोच रहा होता है कि पता नहीं ये क्या बड़बड़ा रही है और ये किसके बारे में बात कर रही है, क्या ये मेरे बारे में बात कर रही है या फिर ये किसी और के बारे में बात कर रही है। तो इसी के बारे में वो सोचता है, मगर ज्यादा फिर नहीं सोचता है। कहता है कि ठीक है चलो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो वो उसे कंबल ओढ़ा डालता है और सुबह अब हो चुकी रहती है। जैसे सुबह होती है सूरज की रोशनी पड़ती है मीजू के सर के पास में, तो यहाँ पे उसकी आंखें खुलती है और फिर इन दोनों की आंखें चार चार हो जाती है। जहाँ पे वो देख कहती है कि अरे ये क्या, मैं सो गई थी क्या। वो कहता है कि हाँ तुम सो गई थी। और फिर वो अपना शर्ट उतारता है, कहता है कि हम लोग ज्यादा देर के लिए दोस्त नहीं रह सकते, अगर तुम चाहो तो हम अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मीजू यहाँ पे सोच रही थी कि मैंने इसके पढ़ने में डिस्टर्ब किया है तो कहीं ये मुझे सजा तो नहीं ना देने वाला है, क्योंकि ये हमेशा से बहुत ही घमंडी बच्चा है और कोई भी इसके पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है तो ये उसे सजा देता है। तो ये उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि माफ करना, मैं तो बस तुमसे होमवर्क में मदद लेना चाहती थी, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, मैं तुम्हें डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी पढ़ाई में। ये सुनने के बाद तो काशी हंसने लगता है और कहता है बेवकूफ कही कि तुम हमेशा एक नंबर की बेवकूफी रहोगी, ठीक है मैं जा रहा हूँ अब नहाने के लिए, मैं तुम अपना देख लेना, ठीक है। तो वो सोच रही होती है कि अरे बड़ा अजीब है,
पता नहीं क्या हुआ। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये अपनी मदर के ग्रेवयार्ड के पास में आई हुई रहती है, जहाँ पे ये प्रे कर रहे होते हैं अपने डैड के साथ में। तो अब ये जा रहे होते हैं जहाँ पे सभी बंदे इंतजार कर रहे होते हैं, आज इनका थोड़ा फेस्टिवल टाइप का रहता है तो वही मनाने के लिए। तो ये किमोनो सभी लोगों ने पहना हुआ रहता है, और यहाँ पे वो कहती है कि अच्छा हाँ ठीक है चलो, यहाँ पे बात करते हुए सभी लोग जा रहे होते हैं। सो यहाँ पे वो लोग पहुंच के रहते हैं, काशी बुलाने वाला रहता है, मगर देखता है कि ये क्या, जो किजुकी है उसने अपना किमोनो का बेल्ट अच्छी तरीके से नहीं पहना हुआ, उकाटा भी इसे कहा जाता है। तो मीजू उसके उकाटा को ठीक कर रही होती है, जहाँ वो कहती है कि तुम अभी तक ऐसे ही हो, कभी बदले नहीं। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं, मैंने ये सब जानबूझ के किया, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ में ही रहो। मैं जानबूझ के अपने बैग का चैन भी खुला रखता था, और अभी उकाटा को भी मैंने जानबूझ के ढीला पहना हुआ है ताकि तुम सिर्फ मेरे पास रहो, तुम सिर्फ मुझसे बात करो, मुझे यही अच्छा लगता है, तुम किसी और से बात मत करो, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और सब लोग देख भी नहीं रहे होते, सब उधर नजरें घुमाए हुए रहते हैं, और काशी ही इन दोनों को देख रहा होता है और कहता है मुझे पता चल गया, तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए तुम मेरे घर नहीं आ रही हो, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना। उतनी देर में फोर आइज बोलता है कि अरे दोस्तों तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो, चलो इधर आ जाओ। तो यहाँ आने के बाद फोर आइज बताता है कि मेरे कान के पीछे एक तिल है, ये सीक्रेट है, मैंने किसी को नहीं बताया है। वैसे ये जो कान के पीछे मेरा तिल है तुम लोग को बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं लगता है क्या, ये मेरे डोमिनेंट नेचर का है। फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं क्या ही मजाक है। तो ये लोग अपना अपना एक सीक्रेट बताना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे काशी भी अपना सीक्रेट बता रहा होता है कि कैसे वो पढ़ाई करना चाहता है और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहता है, और बहुत ज्यादा क्यूट भी वो मानता है हमारी मीजू को। तो ऐसे करते करते सीक्रेट सबका बाहर निकल रहा होता है, जहाँ पे इससे पूछते तो मीजू कहती है कि मैं मॉम के ग्रेवयार्ड के पास गई थी और उनसे मैंने सारी चीजें बोली। और फिर वो इन सभी की बदनामी करने लगती है कि फोर आइज बहुत ही अजीब बंदा है, और जो हमारा काशी है वो एकदम रूड है, पढ़ने में हमेशा कहते रहता है, जो इजुमी है वो एक नंबर का अजीब ही टाइप है, और जो किजुकी है वो एक नंबर का शैतान बच्चा है, मतलब हमेशा मुझे इसकी मदद करनी पड़ती है। तो ऐसे करते करते वो सबकी बुराई करती है और कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम सभी लोग मेरे साथ में हो, अब मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होता है। तो सब जाते उसे चिढ़ाते हुए कह रहे होते हैं कि हम लोग हमेशा ही तुम्हें परेशान करेंगे। अब इतनी देर में आ चुकी रहती है हमारे किजुकी की बारी कि आखिर तुम्हारा क्या सीक्रेट है। तो किजुकी कहता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, और मैं जिसे पसंद करता हूँ उसका नाम है। वो बीच में इंटरप्ट करती है और कहती है कि ठीक है चलो मैं आइसक्रीम लेके आती हूँ तुम लोग के लिए। तो वो तो चली गई रहती है, और यहाँ जो फोर आइज रहता है वो किजुकी को कह रहा होता है कि आइट किसे तुम पसंद करते हो, मगर किजुकी कुछ भी नहीं बोलता है। तो फोर आइज उसे एकदम खेलने लगता है वो लोग। फिर उजुमी यहाँ पे एक चीज कन्फेस करता है, वो ये बताता है कि बहुत पहले मैंने मिजू को प्रपोज किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ नहीं बताता है। और यही यहाँ पे रहती है, आइसक्रीम खरीद रही होती है, लेकिन क्या होता है वो सोच रही होती है किजुकी के बारे में, और इसने अपना पर्स छोड़ दिया था। इसने अपना पर्स छोड़ दिया था और इसे पैसे भी नहीं रहते, लेकिन पीछे में एक बंदा रहता है, और वो कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और ये हमारे फोर आइज का बड़ा भाई रहता है जिसका नाम टोगो रहता है। सो टोगो यहाँ पे कह रहा था कि तुम पहले से काफी बड़ी हो गई हो और काफी ज्यादा सुंदर भी हो गई हो। तो यहाँ पे एक नई कैरेक्टर की एंट्री हो गई है, पता नहीं मीजू आखिर किसे मिलेगी, मिलेगी भी या